मैं डॉक्टर श्रुति झा हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश, गवर्नमेंट कॉलेज पिथौरा। अभी मैं एमए प्रीवियस के बच्चों को पेपर नंबर 5 कम्युनिकेशन के विषय में बता रही हूँ। सबसे पहले, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट वी शुड नो व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, फ्रॉम वेयर इट इज़ डिराइव्ड. Then further we will come to know what are the procedures and what are the essentials of communication. But first we should know that the word communication is derived from Latin word communis, which means commonness or to share. Means ये इसकी जो उत्पत्ति है वो एक लैटिन वर्ड से हुई है, जिसका मीनिंग होता है कम्युनिस और कॉमननेस, और टू शेयर मतलब हम अभिव्यक्त करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं. Now what are the characteristics of communication? The first characteristic is plurality of person. मीन्स कम्युनिकेशन करना है तो आपको उसके लिए दो व्यक्ति की ज़रूरत होती ही है. अकेले आप अपने आप से कम्युनिकेशन नहीं करते हो. सो प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन इज़ रिक्वायर्ड. नाउ द सेकेंड इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ मैसेज. मीन्स अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो उसमें मैसेज का होना बहुत ज़रूरी है. तीसरा क्या है, कम्युनिकेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, कि कम्युनिकेशन क्या है, लगातार निरंतर होना चाहिए. इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. द फोर्थ वन इज़ टू वे प्रोसेस. मीन्स कम्युनिकेशन एक तरफा नहीं होता. इट शुड बी ऑन बोथ द साइड्स. एक तरफा कम्युनिकेशन को हम कम्युनिकेशन नहीं बोलेंगे. इट शुड बी अ टू वे प्रोसेस. मे बी रिटन, ओरल और गेस्टुअल. कम्युनिकेशन ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, या हम भाव द्वारा भी हम अपने विचारों को सांकेतिक रूप से लोगों को अभिव्यक्त कर सकते हैं. जैसे रिटर्न कम्युनिकेशन क्या है, हम लेटर है, मेमोज है, किसी भी चीज़ को अगर हम रिटर्न फॉर्म में कम्युनिकेट करते हैं तो वो रिटर्न कम्युनिकेशन होता है. ओरल कम्युनिकेशन जो होता है वो ओरल हम बोल के कम्युनिकेट करते हैं, और गेस्टल में हम अभिव्यक्त करके. फिर नेक्स्ट है मे बी फॉर्मल और इनफॉर्मल. मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन कैसे हुआ, जैसे मीटिंग्स हैं, इंटरव्यूज़ है, या हमारे टीचर हमसे कुछ पूछे तो हम कुछ बोल रहे हैं, या प्रिंसिपल जब फैकल्टीज़ लोगों की मीटिंग ले रहे हैं, या आप किसी इंटरव्यू में गए हैं, तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन. नो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जैसे जब आपके इनफॉर्मल रिलेशन होते हैं, जैसे आप अपने फ्रेंड्स हैं, अपने रिलेटिव्स हैं, या अपने पेरेंट्स हैं, अपने भाई बहन हैं, जब आप उनसे कम्युनिकेट करते हैं तो दैट इज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. इट मे बी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल. अब वर्टिकल क्या होता है, जैसे हायरार्की में टॉप टू ऊपर, ऊपर से नीचे, तब जब हायरार्की में हम कम्युनिकेट करते हैं तो हम उसे वर्टिकल कम्युनिकेशन बोलते हैं. जैसे प्रिंसिपल ने एचओडी से कहा, एचओडीज़ ने फिर क्लास टीचर से कहा, क्लास टीचर ने फिर स्टूडेंट से कहा, तो एक के बाद एक हायरार्की में होता है, तो वो क्या है, वर्टिकल. अब क्या होता है, जैसे हॉरिजॉन्टल, जैसे एक डिपार्टमेंट के एचओडी ने दूसरे डिपार्टमेंट के एचओडी से कम्युनिकेट किया, तो इस प्रकार के कम्युनिकेशन को हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल. अब डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे एक डिपार्टमेंट के एचओडी ने दूसरे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट से कम्युनिकेट किया, तो वो क्या हो गया, हायरार्की में एक ऊपर है और एक नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा, डायगोनल कम्युनिकेशन. तो अब होप्स हो कि आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन क्लियर हो गया होगा. नाउ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. किसी भी कम्युनिकेशन को करने के लिए निम्न प्रक्रियाएं बहुत ज़रूरी होती है ना. पहला है सेंडर. मीन्स कम्युनिकेशन के लिए भेजने वाले की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है. दूसरा है एनकोडिंग. सेंडर क्या करता है, मुझे किस प्रकार से अभिव्यक्त करना है, व्हाट सॉर्ट ऑफ मैसेज आई वांट टू सेंड, सो ही एनकोड्स दैट मैसेज इन हिज ब्रेन. नाउ मैं उसको जो भी उसने कोडिंग की है उसको मैसेज का एक रूप देना. सेंडर पहले एनकोडिंग करता है, फिर मैसेज को एक रूप देता है, और उसके बाद मीडियम मतलब माध्यम, मुझे वर्बल करना है, मुझे नॉन वर्बल करना है, मुझे रिटर्न करना है, मुझे गेस्ट्रल करना है, ये इस प्रकार का एक मीडियम रहता है. फिर नेक्स्ट है रिसीवर. अब सेंडर ने तो सोच लिया, उसने मैसेज भी दे दिया, अब क्या है, रिसीवर है, तो रिसीवर जो है वो रिसीव करेगा, है ना.
उसके बाद हो जाता है आपका रिसीवर। फिर रिसीवर जब क्या करता है, डी कोड करता है कि जो भी मैसेज उसके पास होता है वो पहुंचता है तो उसको डी कोड करता है और उसके बाद मैसेज रिसीव होता है। तो इस प्रकार से ऑफिशियली एक कम्युनिकेशन की प्रक्रिया समाप्त होती है।